डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कर सकते हो और इसमें आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सो देर न करते हुए लेट्स हैव अ लुक। सो फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है, बिकॉज जब तक आप मार्केटिंग को नहीं समझोगे आप उसको करोगे कैसे। मार्केटिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं C2C, यानी कि कॉन्सेप्ट से कस्टमर। आपके माइंड में एक थॉट आया कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले आपको वो प्रोडक्ट रेडी करना होगा, राइट। सो रेडी करने से लेकर उसकी मार्केटिंग करने तक, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने तक, इनके पूरे बीच में जो भी कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। पहले हम ये मार्केटिंग करते थे ट्रेडिशनल तरीके से, लाइक आपने एक देखा होगा लोग न्यूज़पेपर पे अपनी ऐड देते थे, होर्डिंग लगाते थे, बैनर्स देते थे, पैम्पलेट देते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पे आप जब करते थे तो इनमें एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता था, दूसरी चीज कि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट थी वो ज्यादा हो जाती थी। कैसे कि लेट्स सपोज कि आपने एक होर्डिंग लगाया साउथ एक्स मेट्रो के बाहर, यहाँ पे आपका जो कस्टमर है या आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो रीच है वो कितना होगा, जितने लोग साउथ एक्स मेट्रो तक आए। लेकिन अगर आपको इसको आगे तक पहुंचाना था तो या तो आपको अपनी कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ती, आपने एक होर्डिंग लगाया साउथ एक्स मेट्रो पे, एक आप लगाते INA पे या एक उसके आगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, साथ ही साथ हमें प्रॉब्लम हो रही थी अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंचने में। मैं लेट सपोज कि एक शर्ट का मैन्युफैक्चरर हूं, सो मुझे नहीं पता कि मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो कहां पे है। हो सकता है मैंने अपना होर्डिंग लगाया हो साउथ एक्स में, लेकिन मेरा जो कस्टमर है वो बैठा हो वेस्ट दिल्ली में। गॉट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी अपने आइडियल कस्टमर को फाइंड आउट करने में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया और हम मूव किए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग सेम ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में की थी उन्हीं चीज को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कस्टमर से मेंटेन करते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हम कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि एक नया कस्टमर, एक नया विजिटर बनाना इजी है, उसको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसमें आप नए कस्टमर भी बनाते हो और अपने पुराने कस्टमर को रिटेन भी करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास दो मेन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा फ्री और दूसरा होता है पेड। फ्री जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक में आपके पास एसईओ होता है कि अगर आप देखो, आपने गूगल पे जाके कोई सर्च किया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन साउथ दिल्ली, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। उनमें कुछ में स्टार्टिंग में तो आपको AD ऐसा ब्रैकेट दिखेगा जो होता है एड्स, लेकिन इन 4-5 के बाद नीचे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गूगल के थर्ड पेज पे जाके कुछ सर्च किया हो आपने? नहीं। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि गूगल के पहले पेज पे जो टॉप की वेबसाइट्स होती हैं हम उनको ही सर्च करते हैं, उन पे ही क्लिक करते हैं। उनमें जो रैंकिंग होती है या जो वेबसाइट गूगल में दिखती है वो दिखती है वाया एसईओ। यहाँ पे आपने किसी को भी कुछ पे नहीं करना होता, आप अपनी वेबसाइट्स को अपने हार्डवर्क पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग गूगल पे रैंक कराते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में पेड। पेड में जिसको हम कहते हैं, आप PPC कह लो, गूगल एड्स कह लो, CPC कह लो या जो कुछ, यहाँ पे आप एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं गूगल को अपने प्रोडक्ट की एड रन करने के लिए। ये तो था हमारा टारगेट ऑप्शन। डिजिटल मार्केटिंग में पास दो टारगेट ऑप्शन होते हैं, पहला हमारा फ्री और दूसरा पेड। फ्री में हमारे पास क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, और दूसरा हमारा होता है PPC, पे पर क्लिक, जिसको हम गूगल एड्स भी कहते हैं। गूगल एड्स का पुराना नाम था गूगल एडवर्ड, बट नाउ इज कॉल्ड गूगल एड्स। ये तो रहा हमारा टारगेट ऑप्शन। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट तो होंगे, क्यों हम ट्रेडिशनल से डिजिटल की तरफ आए। सबसे पहला जो बेनिफिट है हमारा वो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब आपने कोई एड रन की या आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐड दिया या आपने कोई होर्डिंग लगाया, उसके लिए आपने सर्टेन अमाउंट पे किया होगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अपने सोशल मीडिया पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अगर कोई ऐसा एक
आर्टिकल्स, एक ब्लॉग अपडेट करते हो, तो यहाँ पे आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरी में हमारे पास है लेस टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स कि आपने सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला, वो पोस्ट आपने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, तो कम टाइम में विद इन 5 और 3 मिनट्स में आपका वो पोस्ट आपके 500 दोस्तों तक पहुंच गया। यानी कि आपने कम टाइम पे अपने पोस्ट को अपने सर्किल तक, उसकी रीच तक पहुंचाया बहुत कम टाइम के अंदर में। तीसरा बेनिफिट है हमारे पास गेट हायर रीच। जैसे कि हमने बात की थी पहले कि अगर हमने एक होर्डिंग लगाया है साउथ एक्स मेट्रो के ऊपर, वहां पे जो लोग साउथ एक्स मेट्रो पे आएंगे केवल मेरी होल्डिंग या मेरा ऐड उन लोग तक ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं यही ऐड अपने फेसबुक के पेज पे लगाता हूं, तो फेसबुक पे जितने लोग अवेलेबल हैं, जितने लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, या उन मेरे फ्रेंड के फ्रेंड लिस्ट में हैं, उन लोगों तक मेरी पोस्ट इजीली पहुंच रही है। यानी कि एक कम टाइम पे कम पैसों में हमने अपनी पोस्ट, अपनी ऐड, अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ब्रेन लॉयल्टी। ब्रेन लॉयल्टी से हमारे यहाँ मतलब है कि ब्रेन का एक ट्रस्ट। आप नॉर्मली जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, उससे पहले आप उसके रिव्यूज देखते हो। एक प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज में है 5 रिव्यूज हैं और उसमें उनकी रेटिंग दी गई है 3.5। वहीं पे दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें कि 7 रिव्यूज है और उनकी रेटिंग है 5। सो आप इसको प्रेफर करोगे। जाहिर सी बात है हम उसकी तरफ जाएंगे जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे। यानी हमारा ब्रेन ट्रस्ट करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने अभी तक देखा नहीं है, आपको उसकी प्रोडक्ट की फिजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन लोगों के रिव्यूज के अकॉर्डिंग आप ये प्रिस्क्रिप्शन बनाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा या मैं इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। स्टूडेंट, सबसे जो मेन बेनिफिट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का वो है हमारा क्विक फीडबैक। अगर मैं एक फूड ब्लॉगर हूं, अगर मैं एक स्पोर्ट ब्लॉगर हूं या जो भी हूं, मैंने अपने पोस्ट को डाला और सामने से मुझे मेरे पोस्ट पे रिप्लाई मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरा पोस्ट या मेरा ब्लॉग का कंटेंट कैसा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, लोगों को वो ब्लॉग या वो कंटेंट कैसा लगा। सेम चीज जब पुराने में होता था कि सपोज मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने शर्ट सेल स्टार्ट किया, तो मेरे को फीडबैक कब मिलेगा? जब मेरा कोई कस्टमर वो शर्ट की कंप्लेन लेके मेरे पास आएगा। हो सकता है मेरे पास 1 या 2 कंप्लेन आए तो मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाता। लेकिन आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आपके पास फीडबैक तुरंत मिल जाता है आपको, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को और बेटर तरीके से सर्व कर सकते हो। सो ये तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के टारगेट का ऑप्शन और डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट। अब आप डिजिटल मार्केटिंग अगर करते हो तो इसमें आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन होगा हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का। वेबसाइट डेवलपमेंट का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि इसके लिए आपको कुछ कोडिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, जैसे आपकी एसक्यूएल है, पीएचपी है, जावा है, पाइथन है या सी लैंग्वेज है। यहाँ पे हम आपको बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के वेबसाइट बनाना सिखाएंगे इजी स्टेप में, जिससे कि आगे चल के आप वेबसाइट डेवलपमेंट में भी अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज हमारे पास होगी कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो आने वाले टाइम में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, अपने सोशल मीडिया पेज पर कंटेंट डालना है या एक छोटा सा कैप्शन ही डालना है, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कंटेंट। सो कंटेंट राइटर का जो ऑप्शन है आपके पास, वो आने वाले टाइम के साथ कभी खत्म नहीं होगा, आपके पास एक बेहतर विकल्प हो सकता है। थर्ड ऑप्शन होगा हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे करोगे? अब एक डिजिटल मार्केटर है जिसके पास कंटेंट राइटिंग भी आती है, सोशल मीडिया भी होता है, सर्च इंजन भी होता है, पीपीसी भी होता है, बट इंडस्ट्री में हर चीज का अलग अलग एक स्पेशलिस्ट होता है। आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हो तो आप अपना करियर सोशल मीडिया मार्केटिंग बना सकते हो। आप अगर अपना करियर गूगल एड्स में अच्छा कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें है। कहने को तो एक डॉक्टर भी अगर हम बात करें, एक डॉक्टर भी कंप्लीट डॉक्टर होता है, लेकिन हर डॉक्टर की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटर भी एक कंप्लीट पैकेज होता है जहां पे आपके पास सारी नॉलेज होती है, लेकिन अपने इंटरेस्ट, अपने नॉलेज के बेस पे आप
आप एक फील्ड को चुनते हो जहां पे आप अपना करियर या आपको उसका मास्टर कराना पसंद करोगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर एक अच्छी प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक होगा सोशल मीडिया मार्केटर और दूसरा होगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया मार्केटर और ऑप्टिमाइजेशन ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक जगह आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स को ऑप्टिमाइज करते हो, लाइक स्ट्रेटजी बनाते हो। स्ट्रेटजी क्या? जैसे कि आपको अपना पोस्ट किस टाइम पे डालना है, आपके लिए आपका राइट प्लेटफॉर्म क्या है। अगर मैं एक लेट्स सपोज कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि बॉडी प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर मैं सेल करता हूं, क्या उस प्रोडक्ट के लिए मेरे को लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छे मेरे यूजर मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे या ट्विटर पे? इन चीज को पता करने का, इन पे कैसे पोस्ट डालने हैं, किस दिन आपका कौन सा पोस्ट डालना चाहिए या उस पोस्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ डिसाइड करता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास पीपीसी एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं गूगल एड्स एक्सपर्ट। अगला ऑप्शन आपके पास आ सकता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती है कि आप अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरे प्रोडक्ट को सेल करके, किसी दूसरे की प्रोडक्ट को सेल करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा वर्क है फ्रीलांसर। इन सारी चीजों की नॉलेज के बाद आप चाहो तो अपना करियर एज ए डिजिटल मार्केटर एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर सकते हो, किसी कंपनी के साथ, किसी एजेंसी के साथ या किसी भी मल्टीनेशनल के साथ। अगर आप चाहते हो कि आप किसी के साथ काम स्टार्ट ना करके आप खुद का इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा फ्रीलांसर का। सो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा ब्रीफ था डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि आपके पास और ऑप्शन क्या होंगे, आप इसको कैसे कर सकते हो, सो प्लीज विजिट